हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी कैट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भाई एक काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है क्योंकि सितंबर का मंथ स्टार्ट हो रहा है। इसका मीनिंग है लेस देन 3 मंथ्स बचे हैं आपके कैट एग्जाम के लिए। और अब जो आने वाला टाइम है उस टाइम में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज्यादा डर लगता है, समझ में नहीं आता कि हमारी प्रिपरेशन ट्रैक पे है भी या नहीं है। कभी कभी मॉक्स में कम नंबर आते हैं जिससे बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता कि पूरा का पूरा रिविजन कैसे करें, मॉक किस तरह से हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या स्केड्यूल रखना चाहिए एंड बाकी सारी चीजें। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं। मैंने भाई जितनी बार भी कैट अपीयर किया है भाई पूरा का पूरा एक्सपीरियंस ऐड ऑन करके जितना भी मैं आपको बता सकता हूं, हर एक दिन किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, पूरा आपके सामने एक डिटेल्ड प्लानर दे दूंगा जो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो बहुत ध्यान से ये वीडियो देख लेना, काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक चीज समझो, एक टाइम जरूर ऐसा आता है जब आपको लगता है गिव अप कर देते हैं, मेरे से एग्जाम क्रैक नहीं होगा। हमेशा हमें लगता है यार छोड़ो यार, मेरे लिए कैट एग्जाम है नहीं, मैं एनमैट के लिए जाता हूँ, स्नैप के लिए जाता हूँ, क्योंकि हमें डर लगता है कि यार अगर कैट में नंबर नहीं आए तो क्या होगा। लेकिन जब जब आपको ये लगे कि यार गिव अप कर देते हैं, अपने आप को एक बात बोलना, दैट यू डिड नॉट कम दिस फार जस्ट टू कम दिस फार। तो ये चीज माइंड में लेके चलो कि जो आपने इतने टाइम मेहनत की है या फिर जो आपने इतने टाइम से एक ड्रीम देखा है कि मुझे एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना है, जब आप उस ड्रीम के क्लोजर आ रहे हो तो गिव अप क्यों करना। अभी अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स ये मत सोचो कि मेरा क्या स्कोर आएगा, क्या स्कोर नहीं आएगा, मेरा प्रोफाइल अच्छा है बेकार है, मेरे एकेडमिक्स पुअर है या गुड है। इन सब चीजों पे फोकस करना ही नहीं है। इस समय सिर्फ आपका एक सिंगल फोकस होना चाहिए, वो ये है कैट में अपने स्कोर को हमें मैक्सिमाइज करना है। एक बार हमारे कैट में मार्क्स आ गए उसके बाद हम सारी की सारी चीजों को आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी आपके टॉपिक्स है उनको आपने अच्छे से कमांड कर लिया है, उसके बाद आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, आपने मॉक्स दे दिए हैं, मॉक्स के साथ साथ आपने भाई अपने सेक्शनल टेस्ट अपीयर करें जिससे आपकी सेक्शनल कमांड बने, आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ली है एंड आपने साथ में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मैं एक टाइम टेबल में लिख के भी दे रहा हूं जिसको आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि सर मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको अभी भी ये बता रहा हूं, हर साल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट के 3 मंथ्स में भी एग्जाम क्रैक करते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे 5 to 6 आवर्स डिवोट करने के लिए तैयार हो तो आप इस एग्जाम को अभी भी क्रैक कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेट 500 आवर्स की स्टडी चाहिए। और अगर मैं यहां पे नैरो डाउन करूं पूरी इक्वेशन को तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 90 डेज है। तो डेली बेसिस पे आप 5 to 6 आवर्स अगर पढ़ाई कर लो तो आप अभी भी 500 आवर्स की टोटल स्टडी कर सकते हो, विच इज मोर देन इनफ टू क्रैक एग्जाम्स लाइक कैट। ठीक है, और इसका टेस्टिमनी यही है कि 99 परसेंटाइल अचीव करने के लिए आपको 99 परसेंटेज पेपर सॉल्व नहीं करना होता। यहां पे आप डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हो क्योंकि 21 का एग्जाम 2020 के पैटर्न पे होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो लास्ट ईयर 99 परसेंटाइल के लिए 101 मार्क्स चाहिए थे, विच मींस 34 करेक्ट क्वेश्चंस आपको करने थे। 34 क्वेश्चन इज लेस देन हाफ ऑफ द पेपर, मतलब 50% से भी कम पेपर अगर आपने ठीक कर दिया है तो आपने यहां पे एक बहुत अच्छी कमांड डेवलप कर ली है। अगर आप 95 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो, सिर्फ 25 क्वेश्चन करने थे, विच इज 1/3 ऑफ द एग्जाम। तो आपको यह समझना है कि जो आपके पास टाइम बचा है, क्या आप उसमें इतनी तैयारी कर सकते हो कि जो टॉपिक्स भी आप पढ़ो उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, चाहे आप लिमिटेड टॉपिक्स कर रहे हो। ठीक है, जबकि अभी तो इतना टाइम है कि आप पूरा सिलेबस भी कर सकते हो। बट आप ये चीज को समझो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि अगर एक या दो टॉपिक आपसे नहीं भी होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है 2 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको ये चीज समझनी है कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बाकी क्वेश्चंस कर लूंगा, एक टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है पूरी तैयारी छोड़ देंगे। तो इस माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना। और सेकंड इंपॉर्टेंट माइंडसेट आपको बता देता हूं, वो ये है कि आपका एग्जाम मोटिवेशन से कभी क्रैक नहीं होता। देखो, मोटिवेशन टेम्पररी टाइम के लिए अच्छा है, आप थोड़ा सा पम्प्ड अप हो जाते हो, लेकिन एग्जाम क्रैक होता है पढ़ाई करने से। तो आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, आपको डेली 5 to 6 आवर्स तो डिवोट करने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपके रिजल्ट्स दिखेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने आपका एक स्टडी टाइम टेबल बनाया, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। इस टाइम टेबल में मैंने आपका पूरा पूरा क्वांट एलआरडीए वर्बल का सिलेबस कवर अप कर दिया है। आपके लिए मैंने एक दिन वीकली दे दिया रिवीजन के लिए, जिसमें आप अपनी पेंडिंग चीजों को कवर कर सकते हो, इसको आप बफर डे की तरह यूज कर सकते हो। और हर वीक मैंने आपका मॉक भी शेड्यूल किया है ताकि आप एटलीस्ट 20 से 25 मॉक्स अपने एग्जाम से पहले दे पाओ। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स है उनका भी मैंने यहाँ पे पूरा प्रोविजन ऐड ऑन कर दिया है ताकि एक एक चीज आपकी हो जाए एंड मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर पाओ। और इसी के लिए हमारा कैट का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट
स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से ही, और ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग कोर्स है। तो अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो बाद में भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, एंड ये टाइम टेबल आपको प्रोवाइड हो जाता है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हो। उस क्रैश कोर्स में हम लोग आपको एक एक वीडियो लेक्चर बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रोवाइड करते हैं, हर एक टॉपिक के टॉपिक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, लास्ट ईयर के जितने प्रीवियस ईयर पेपर है उनके वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं, और फुल लेंथ मॉक्स विद डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स आपको आगे शेयर करूंगा, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी ये टाइम टेबल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले आपको कैट मॉक 1 लिखना है। जब आप कैट मॉक अपीयर करोगे तो भाई यहां पे आपको ये पता चल जाएगा आप कहां पे स्टैंड करते हो। ठीक है, तो मैंने आपको जो पोर्टल आईडी पासवर्ड दिया होगा उससे आपने कैट मॉक 1 करना है, और उसको एनालाइज कर लेना है कि करेंटली हम कहां स्टैंड करते हैं। उसके स्कोर से बहुत ज्यादा बॉदर आपको नहीं होना है। उसके बाद हम क्वांट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अरिथमेटिक से, क्योंकि अरिथमेटिक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज काफी सालों से ये रख रहा है ये टॉपिक। तो हम यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टीएसडी, ये सारी चीजें हम यहाँ पे खत्म करेंगे। एलआरडीए में आपको भाई लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, तो एलआर के टॉपिक चल रहे हैं। और वर्बल में आप आरसी कॉन्सेप्ट वीडियो, फिर आरसी का प्रैक्टिस, आरसी कॉन्सेप्ट वीडियो, आरसी का प्रैक्टिस, थोड़े बहुत वोकैबुलरी के लेक्चर ऐड करें जिससे आपका आरसी स्ट्रांग होता रहेगा। तो आपको करना क्या है, जो वीडियो लेक्चर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वो वीडियो लेक्चर आप उस दिन देखो, उसका टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस करो पोर्टल पे, एंड जिस तरह से आपके मॉक्स लिखे हैं वो अपीयर करो, आपका पूरा सिलेबस कवर भी हो जाएगा एंड रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम की तरफ मूव ऑन करेंगे, एलआर के फर्दर टॉपिक्स है उनको हम लोग प्रोसीड करेंगे, एंड इधर हमारा आरसी का प्रैक्टिस हो रहा है। साथ में आपके मैंने यहाँ पे कैट मॉक 2, कैट मॉक 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस दिन को आप कैट मॉक के लिए रखो, आपको पोर्टल पे जाना है, जो मॉक टेस्ट है उसको अपीयर करना है, ताकि एक एक चीज आपकी चलती रहे। मॉक कभी भी एंड के लिए मत छोड़ के रखना, मॉक को आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ करना है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि किस तरह से अपना टाइम मैनेज करना है, एंड किस तरह से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पे नंबर सिस्टम के सारे लेक्चर्स खत्म हो गए हैं। इधर हम एलआर पे क्रिटिकल पाथ, कॉम्प्लेक्स पजल्स, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट कर रहे हैं, इधर हम अपना आरसी को कंटिन्यू रख रहे हैं। इधर हमारा कैट मॉक 4 हो गया है, देन हमारा ज्योमेट्री सेक्शन स्टार्ट हो गया, हमने अपना ज्योमेट्री सेक्शन पूरा करा, इधर हमने अपना एलआर का पोर्शन खत्म करके डीआई स्टार्ट करा, एंड देन हमारे सामने यहाँ पे पूरे के पूरे आरसी के लेक्चर चल रहे हैं। देन हमारे यहाँ पे अलजेब्रा पोर्शन स्टार्ट हो गया है। इधर आपका वीकली रिवीजन का मैंने डेट डाला हुआ है, जिसमें आप अपना पेंडिंग चीजें पूरे कर सकते हो, या फिर जो वीक में आपने पढ़ाई करी है उसको रिवाइज कर सकते हो। एंड देन आपका ये कैट मॉक 6 का डे है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका पूरा पूरा अलजेब्रा खत्म हो गया, इधर आपने डीआई खत्म कर दिया, आरसी आपने काफी कर लिया। अब आप नॉन आरसी टॉपिक का प्रैक्टिस करोगे, जिसमें आपका पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, क्रिटिकल रीजनिंग, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, सारी चीजें आपकी कवर अप होती रहेंगी। इसके बाद भाई आपका अप्रोक्सीमेट 20 अक्टूबर को पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक तरह से अपना रिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने आपको क्वांट्स के मिसलेनियस लेक्चर प्रोवाइड करे, और इस मिसलेनियस में हर एक टॉपिक जो भी आप ऊपर पढ़ के आए हो उन सब टॉपिक के और भी एडिशनल क्वेश्चंस है जो आपको वीडियोस की फॉर्म में देखने हैं। तो इससे क्या होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं वो सब भी आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। इसके साथ अगर एलआरडीए की बात करें तो एलआरडीए में आपको सेक्शन टेस्ट करने हैं जो आपको पोर्टल पे मिले हैं, क्योंकि अब आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। देन आप साथ में यहाँ पे वर्बल में भी सेक्शन टेस्ट अपने स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 नवंबर तक आपने अप्रोक्सीमेट अपने सारे के सारे क्वांट के मिसलेनियस लेक्चर फिनिश कर दिए हैं, एलआरडीए के आपने सेक्शन टेस्ट खत्म कर दिए हैं, और वर्बल के भी सेक्शन टेस्ट आपके हो चुके हैं। इसके साथ ही क्वांट्स के भी सेक्शन टेस्ट होंगे जो आप पैरेलली अपीयर कर सकते हो। साथ में आपने अराउंड 10 to 11 फुल लेंथ मॉक्स दे दिए हैं, जिससे अब आप एक अच्छे स्पेस में आ गए जहां पे आपकी सारी चीजें ऑन ट्रैक हो चुकी है। अब हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमने यहाँ पे क्या करा, कैट के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर रहे उनके स्लॉट बाय स्लॉट आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप क्वांट का, देन यहाँ पे एलआरडीए का, और यहाँ पे वर्बल का कैट 20 का स्लॉट 1, देन कैट 20 का स्लॉट 2, देन कैट 20 का स्लॉट 3, फिर कैट 19, कैट 18, कैट 17, इस तरह से आप अपने सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स देख लोगे। और अगर आप खुद भी पढ़ाई कर रहे हो तो इस दिन आप अपने कैट के प्रीवियस ईयर पेपर को अपीयर करोगे, एंड देन साथ में अब आप हर दिन या हर ऑल्टरनेटिव डे कैट फुल लेंथ मॉक अपीयर करोगे और उसका डिटेल्ड एनालिसिस करोगे, क्या चीजें सही हो रही हैं और क्या चीजें गलत हो रही है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 21 नवंबर तक आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी हो चुके हैं, एंड आपके अप्रोक्सीमेट
22 से 25 मॉक्स भी हो चुके हैं। तो इसके बाद आपके पास जो लास्ट 2-3 डेज होंगे उसमें आप अपना फाइनल रिवीजन करो, अपने मॉक क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट देखना चाहते हो वो देखो, एंड 28 नवंबर को आप अपने एग्जाम्स के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स वो आपने सारे के सारे पढ़ लिए, जितने भी टॉपिक के एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो आपने कर लिए, पोर्टल पे आपने हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लिया जिससे आपकी वैरायटी डेवलप हो गई है, आपने सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर लिया जिससे हर एक सेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाए, आपने भाई 20 से 25 फुल लेंथ मॉक्स कर लिए हैं, और ये सारी चीजें आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करा रही हैं किस तरह से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, एंड आपने लास्ट के 4 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए हैं जिससे आपको ये पता चल गया कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो टोटल आपने जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल चीजें जो एग्जाम के लिए करनी चाहिए वो सब आपने कवर अप कर लिए हैं। तो डेली आपको जो वीडियो लेक्चर्स करने हैं वो 2 से 3 आवर्स के करने हैं, एंड 2 से 3 आवर्स की एडिशनल प्रैक्टिस आपको अपने पोर्टल पे करनी है। तो डेली 5 से 6 आवर की पढ़ाई करोगे तो अभी भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये सारी चीजें अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हमारा कैट का क्रैश कोर्स इसी चीज के लिए बनाया गया है जो स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से, आप लेटर ऑन भी ज्वाइन कर सकते हो। इस क्रैश कोर्स में आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको अभी दिखाए वहां पे हर एक चीज हमने कवर अप कर ली है, एंड यहाँ पे आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो बेसिक से एडवांस लेवल तक जाते हैं। इसके साथ आपको एक पोर्टल आईडी पासवर्ड मिलता है, जो भी वीडियो लेक्चर आप देखो अपने टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो अपने पोर्टल पे जाके, एंड अगर कोई डाउट आए तो डाउट फोरम पे भी पोस्ट कर सकते हो। साथ में आपको 25 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, जिसमें आपको ये बताया जाता है क्या आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्या वीक एरिया है, कितना टाइम आपको देना चाहिए था, टॉपर के वीजा वीजा आप कहां स्टैंड करते हो, कौन से क्वेश्चन हार्ड थे कौन से इजी थे, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कैट 20, 19, 18, 17 इन सारे पेपर को मॉक की फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है, देन इनके वीडियो सॉल्यूशन भी है जिससे आपकी क्लैरिटी और ज्यादा डेवलप हो जाएगी। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो जो भाई बहुत ज्यादा फोकस्ड है कि मुझे एग्जाम को क्रैक करना है, और इससे पहले मैंने कुछ पढ़ाई करी हो या नहीं करी हो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना चाहता हूं, तो ये पूरा प्लानर आप चाहो तो खुद भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आप और भी बेटर तरीके से जाना चाहते हो तो इस क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका स्टेप 1 क्लियर है, वीडियो लेक्चर देखा, देन आपको जो पोर्टल मिला हुआ उस पर इस तरह के टॉपिक वाइज टेस्ट है वो आपने अपीयर कर लिए, देन आपका स्टेप 3 है जहां पे आपने फुल लेंथ मॉक और सेक्शनल टेस्ट अपने अपीयर कर लिए, एंड देन आपने अपने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिया, एंड आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेस्ट पॉसिबल वे में हो चुकी है। तो भाई यही चीजें आपको अपनी सेल्फ प्रिपरेशन में भी फॉलो करनी है, और अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो भी आपको ये फॉलो करनी है। देखो एक बात ध्यान रखना, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो रोल है वो 20 से 30% तक रहता है, क्योंकि बच्चे को एफर्ट अपना डालना पड़ेगा। हम आपको बेस्ट टू बेस्ट वीडियो लेक्चर्स दे सकते हैं, हम आपको 1 आवर में पूरा पूरा टॉपिक समझा सकते हैं, हम बेस्ट टू बेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट उनका एनालिसिस करा सकते हैं, बट करना तो आपको ही पड़ेगा। तो अगर आप डेली 5 to 6 आवर्स कमिट करने के लिए तैयार हो, सर मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो आप अभी भी अपनी ड्रीम परसेंटाइल को अचीव कर सकते हो। अगर आपको इस कोर्स के डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक भी दे दिया है, वहां पे जाके आप आराम से रिवीजन वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से हमारी टीचिंग रहती है, और उसके बाद आप प्लान आउट कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना हो। तो कोर्स के बारे में और डिटेल्स लेनी हो तो ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और अगर आपको डायरेक्टली एनरोल करना है आप वेबसाइट पे जाओ studybus.co.in, यहां से आप एनरोल कर सकते हो, और जैसे आप कोर्स में एनरोल करते हो विद इन 24 आवर्स आपके ईमेल पे आपका पूरा का पूरा कोर्स आ जाता है। तो भाई बहुत डिटेल्ड तरीके से अभी भी आपकी पढ़ाई हो सकती है, तो ये सोच के गिव अप आपको बिल्कुल नहीं करना है दैट मेरे पास टाइम कम है या फिर मैं ऑफ ट्रैक हो चुका हूं, अभी भी स्टार्ट कर सकते हो एंड अपने ड्रीम कॉलेज में एंटर कर सकते हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट until we compete. So thank you so much, all the very best and take care.